गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट वीडियो में कर लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है यूजिंग शूटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको हमें इवेल्युएट करना है शूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो फर्स्ट देखिए 83 का स्क्वायर। 83 को हम कैसे लिख सकते हैं 80 + 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a + b के होल स्क्वायर वाली। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a हमारे पास क्या होगा 80 और b हमारे पास क्या होगा 3। तो a = 80 एंड b = 3। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a है 80 तो हम क्या कर देंगे 80 का स्क्वायर। फिर है 2ab तो 2a है 80 और b है 3 तो 2 × 80 × 3 प्लस b स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 3 तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 प्लस 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 प्लस 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 6400 प्लस 480 प्लस 9 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6889। नेक्स्ट हमारे पास इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2। 100 - 2 का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a क्या है 100 और b हमारे पास क्या है 2। तो हम a को 100 लेंगे और b को 2 लेंगे और हम इस आइडेंटिटी को क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। a² - 2ab + b स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए a हमारे पास क्या है 100 तो 100 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 100 और b क्या है 2 तो 2 × 100 × 2 प्लस b स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 2 × 2 = 4 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 + 4। अब हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 9604। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे। 106 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 6 का स्क्वायर। और सेम एज इट इज़ हम 199 को कैसे लिख सकते हैं 200 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाई और यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर जो हमने सेकंड पार्ट में लगाई। अब देखिए 15th क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। हमें कैलकुलेशन नहीं करके देखनी और फिर भी हमें बताना है 45 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर और 145 का स्क्वायर। हमने आपको इजी मेथड के बारे में बताया था जिसमें डिजिट के एंड में क्या होता है 5 होता है, उसमें हम इजी मेथड का यूज़ करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 45 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने देंगे, वो तो क्या बन जाएगा 25 और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। मतलब 4 से ग्रेटर देन नंबर ले लिया वो क्या हो गया 5 तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20। तो यहाँ था 25 और यहाँ 20 तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बन गया 2025। नेक्स्ट है 105 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम 5 का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे और 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 1 ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 110 और ये हो गया 25। तो इसका जो स्क्वायर आया वो क्या आ गया 11,025। नेक्स्ट है हमारे पास 145 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और 14 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 210 तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 21,025। 95 का स्क्वायर 95 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25 और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर हमारे पास लिख देंगे हम 90। तो फर्स्ट पार्ट इसका आ गया 90 और सेकंड पार्ट आ गया 25 तो ये बन गया 9025। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड से क्या कर दिया विदाउट कैलकुलेशन, यहाँ पर बोला गया था हमने विदाउट कैलकुलेशन स्क्वायर फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इनको इवेल्युएट करना है। आइडेंटिटी क्या दी गई है a² - b स्क्वायर मतलब a² - b स्क्वायर a² - b स्क्वायर a² - b स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है a + b a - b मतलब एक बार a में b को प्लस कर दो एक बार a में b को माइनस कर दो। तो एक बार तो a में b को प्लस करेंगे एक बार a से b माइनस करेंगे, एक बार a और b प्लस करेंगे एक बार a और b माइनस कर देंगे, इसमें भी सेम करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है a² - b स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें दी गई है फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 38² - 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या आ जाएगा 38 और b हमारा क्या आ जाएगा 36। तो हम इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे एक बार a + b और एक बार a - b। तो a + b हमारे पास कितना होगा 38 + 36 और a - b हमारे पास कितना होगा 38 - 36। 38 + 36 किया तो आ गया 74 और 38 - 36 किया तो आ गया 2। 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 148। नेक्स्ट हमें दिया गया 87 का स्क्वायर - 77 का स्क्वायर। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 87 स्क्वायर - 77 स्क्वायर को a हो गया 87 b हो गया 77। तो a² - b स्क्वायर b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। तो एक बार 87 में 77 को प्लस कर देंगे एक बार 87 में से 77 को माइनस कर देंगे। तो 87 में 77 को हमने प्लस किया तो आ गया 164
87 में 77 को माइनस किया तो आ गया 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 1640। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो दिया गया 1074 प्लस माइनस 1073 और इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए है 1074 और बी है हमारे पास 1073। तो ये हमारे पास हो गया 1074 प्लस 1073 ए प्लस बी और एक बार हमने कर दिया ए माइनस बी। तो 1074 में 1073 को ऐड किया तो ये आ गया 2147 और फिर हम इसमें क्या कर देंगे 1074 में 1073 को माइनस किया तो आ गया 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2147। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मीनिंग समझेंगे। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है, इफ़ 3 नंबर्स दैट इज़ ए बी एंड सी सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर कोई भी 3 नंबर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल सकते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए, 2 नंबर का स्क्वायर जब हम ऐड करें तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब हमने ऐड किया तो वो 5 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हम 3, 4 और 5 को क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। सेम एज इट इज़ 8 का स्क्वायर हम करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 64, 15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 225 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 280। 17 का स्क्वायर हम करेंगे 289। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब 2 नंबर का स्क्वायर थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हम 8, 15 और 17 इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जब 2 नंबर के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो हम उनको क्या बोल देते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं तो देखिए कोई भी नंबर जो हमारे पास a ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर देन जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो उनके लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2a a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 करके, 2a a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 करके हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास a की वैल्यू दी गई है 7, a की वैल्यू हमें क्या दी गई है 7 और हमें 7 से रिलेटेड a की वैल्यू जब 7 है तो उससे रिलेटेड हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, 2a a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर ये होगा, फिर उससे ग्रेटर नंबर ये होगा, फिर उससे ग्रेटर देन नंबर ये होगा। तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 7 दी गई है तो 2a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है 2a, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 14। सेकंड है a स्क्वायर माइनस 1, तो a हमारे पास है 7 तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 स्क्वायर माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 48। फिर हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 1 तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 49 प्लस 1 50। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 14, 48 एंड 50 ये तीनों क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, क्योंकि जब हम 14 के स्क्वायर में 48 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 50 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जब 2 नंबर के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2a a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 से। तो आप देखिए इसी के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। अब स्मॉलेस्ट मेंबर हमें 8 दिया गया है तो देखिए हमारे पास स्मॉलेस्ट मेंबर क्या आ जाएगा, हम इसको 2a भी लिख सकते हैं, हम कोई भी मतलब यहाँ पर हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, 2a a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 1 हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं m का भी, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, मतलब कोई भी हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें 8 दिया गया है और हमें पता है इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, 2m है। मैंने आपको भी बताया 2m सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट मेंबर हमें 2m दिया गया है और हमें बाकी के अदर मेंबर्स बताने हैं। इसमें क्या रखा है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर दिया गया और पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर हमारे पास हो गया 8, तो इसका मतलब 2m इज इक्वल टू 8, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। अगर m की वैल्यू आ गई तो बाकी के हम 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू आ गई 4 तो 4 स्क्वायर माइनस 1 एंड 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास कितना होगा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और 4 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17। तो एक मेंबर हमारे पास दिया गया था 8, बाकी के अदर 2 मेंबर हमने फाइंड आउट कर दिए 15 एंड 17। तो 8, 15 और 17 ये क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया गया है,
राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। अब इसमें एक मेंबर 12 के इक्वल दिया गया है। तो देखिए जब भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे यहाँ पर एक मेंबर दिया गया हमें 12, अगर हम इस 12 को m² - 1 के इक्वल लेते हैं, मान लीजिए m² - 1 के हमने इक्वल ले लिया इस मेंबर को, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सा मेंबर है, ये 2m वाला मेंबर है या m² - 1 वाला मेंबर है या m² + 1 वाला मेंबर है। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, हमें नहीं पता ये कौन सा मेंबर है। तो हमने मान लीजिए इसको m² - 1 के इक्वल ले लिया 12 को, तो m² की वैल्यू कितनी आ गई 12 + 1 और m² की वैल्यू कितनी आ गई 13। बट क्या 13 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 13 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। इसका मतलब हम इस 12 को क्या है, इसका हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 13 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, अब हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 2m के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि इसका एक मेंबर दिया गया है तो हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 2m के इक्वल ले लेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12/2, 6 आ जाएगी। 6 आएगी तो हम क्या कर देंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर देंगे। एक आ जाएगा m² - 1 से और दूसरा आ जाएगा m² + 1 से। m² - 1 मतलब 6 का स्क्वायर - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35, और फिर हम करेंगे 6² + 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 37। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड आएंगे वो क्या आएंगे, 12 आ जाएगा, क्योंकि एक मेंबर तो हमें 12 दिया गया था, एक हो गया 35 और एक हो गया 37। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12 and 13 यूजिंग 2m, m² + 1 एंड m² - 1। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या हम 5, 12 और 13 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। तो 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो होंगे। बट इसमें क्या कह रहे हैं हमें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे यूजिंग, इसको यूज़ करते हुए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो हमें इसका आंसर करना है, मतलब ऐसे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे 5, 12 और 13। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें भी हम जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख सकते थे वो 5, 12 और 13 लिख सकते थे, क्योंकि उसका भी वन मेंबर क्या दे रखा था, 12 दे रखा था, तो इसका वन मेंबर 12 आ जाता। बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये होंगे, बट हमें पूछ रखा है यूजिंग 2m, m² + 1 और m² - 1। क्या हम 2m, m² + 1 और m² - 1 को यूज़ करके इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए देखिए हमारे पास 3 मेंबर होते हैं, 2m, m² - 1 और m² + 1। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने m² + 1 को 12 के इक्वल ले लिया, या हम मान लें m² - 1 को हमने 12 के इक्वल ले लिया। ठीक है, मतलब 5, 12 और 13 जो हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो होते हैं, बट हमसे पूछा गया है कि क्या ये 2m, m² - 1 और m² + 1 को लेके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि 12 की वैल्यू को हमने m² + 1 ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर जो इसमें एक वैल्यू दी गई थी हमारे पास 12, उसको हमने क्या ले लिया, m² + 1 के इक्वल ले लिया। अब m² + 1 के हमने इक्वल लिया तो m² की वैल्यू कितनी आ गई 11। बट हमें पता है जो 11 होता है वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द m विल नॉट बी एन इंटीजर। तो m की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर तो आएगी नहीं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0। लेकिन m की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी। यहाँ पर m की वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, m² जो है वो 11 के इक्वल है, लेकिन 11 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा तो ये क्या है, इंटीजर नहीं आएगा। तो m इंटीजर नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकें 5, 12 एंड 13 का यूजिंग 2m, m² - 1 और m² + 1। मतलब इसको यूज़ करके हम इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कह सकते, अदरवाइज ये क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो यही इसमें पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना इनको यूज़ करके, 5, 12 और 13 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना इनको यूज़ करके। तो हम ये कह सकते हैं कि 5, 12 और 13 के हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर हम 2m, m² + 1 और m² - 1 का यूज़ करें।